और चौक केरा पास रहा दे ए देखा काफी हैं ये लड़ी लहाइया केरी ए है उतना ला ये जरी ए खड़ी है हां हां या चलो पीछा हट वन पीछा ओ मैं अम्मा देख देख लगा था नहीं अभी कल ही की बात है कि मैं सारा दिन मैंने काम किया है और मैं बेगम साहिबा को कहता रहा सारा दिन ही कि देखो थक गई हो तुम कितना बिल्कुल काम नहीं कर रही। सारा दिन ताना देता रहा कि मैं अभी शाम तक काम करूं तो मुझे बिल्कुल थकावट नहीं होगी। तो रात ये सोचती रही कि मैंने इनको सुबह कौन सा काम देना है और मेरे ख्याल में सुबह इन्होंने ऐसा मुझे काम जिम्मे लगाया कि भाई ये बेरी का दरख्त जो अंदर है ना हमारे सहन में ही है कि ये जो इस दफ़ा जो समोग है और इसके बाद जो वो हमारे धुंध होगी तो पानी कमरे के ऊपर और ज़मीन पे नीचे बहुत ज़्यादा सेम करेगा और शोर पैदा होगी। तो तुम ना इसको साफ़ कर दो। तो मैंने साफ़ किया बिल्कुल पहले नीचे नीचे। मैंने कहा कि भाई नहीं मैं बचपन से ही मैं तो दरख्त मैं बहुत मैंने बड़े बड़े दरख्त ये किए हैं साफ़। तो आज ये तो कोई बात नहीं है तो ये तो घर में है। लेकिन फिर चढ़ गया ऊपर और करता रहा। ये देखें लकड़ियाँ भी बहुत सारी हमने बना ली थी और अभी थोड़ी रहती थी। तकरीबन इस तरफ से ये पैर रखने की जगह नहीं थी। मैंने बेगम से कहा कि पौड़ी ले आएंगे और यहाँ खड़ा के इसने कहा कि नहीं ये तुम उतार देंगे। तो मेरे ख्याल में मुझे कल के फ़ख्र करने की सज़ा मिल गई है कि सारा दिन तो मैं फ़ख्र करता रहा कि मैं थकता नहीं हूँ। ये है कि बूढ़ा हो गया हूँ अभी पैर भी स्लिप हो सकता है। थोड़ा आगे पीछे देख के ही करना चाहिए काम। तो मैं तौबा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आइंदा बिल्कुल ऐसा बात भी नहीं कहूँगा मुँह से कि भाई मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ थकता नहीं हूँ। तुम थक गई हो तुम्हारे पास बिल्कुल वज़न ज़्यादा है ये है वो है। मैं अब सोच रहा हूँ कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। कल सारा दिन जो मैं मेरे मुँह से बातें तो आपने तो वीडियो में तो हम सिर्फ थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करते हैं लेकिन जो काम करने के दौरान 2 घंटे में हमारी बातें होती रहती हैं वो तो मैं कल सारा दिन इनको पता है कि मैंने इनसे के साथ भी काम करो। मैं आता हूँ आके डाल जाता हूँ तो अभी आप खड़े होते हैं। अभी मुझको फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करके फिर बनानी पड़ती है गठरी। ये भी थक गया था ये भी पूरी तरह थक गई थी। तो मैंने वीडियो में भी कहा था कि मैं अगर मुझे थकावट भी नहीं थी क्योंकि देसी घी हम खाते हैं। देसी घी का भी आज पता चल गया है कि कहीं कहीं देसी घी भी काम नहीं देते। दरख्त के ऊपर अब तकरीबन बूढ़े आदमी का मेरे ख्याल में काटना बिल्कुल सही नहीं है। मैंने तो कहा था कि पौड़ी लगा के काट लेते हैं। अब जो बची खड़ी हैं वो पौड़ी से काटेंगे। अब मैं ऊपर नहीं चढ़ूँगा। तो इन लकड़ियों को भी बना के रखना है दीवार के साथ तकरीबन वहाँ। तो तकरीबन ये भी 1 माह 1.5 माह 2 महीने का तकरीबन हमारा है। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक क्या करें हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्या करें। तो कल जो है ना बेगम साहिबा ने मुझे जब हम कपास की लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे वीडियो बनाई तो इन्होंने मुझे कहा कि तू 1-2 मरतबा मेरे ख्याल में इन्होंने कहा है कि मुझे तू करके बुलाया था। तो उर्दू में तो तुम कहते हैं लेकिन हमारी सराइकी ज़बान में हम तू कह देते हैं कि भाई तू ने तय एक काम कह नहीं किया या तू कोई काम नहीं करेंदा तो असा सारे काम करूँ तू उतना आराम करते बैठ दिया इमें भी यानी कि शामिल थे नहीं सारी ज़बान सराइकी ज़बान है तो सारी सराइकी ज़बान है तो तुस आके कि भाई सराइकी ज़बान में एक कमेंट किया भाई साहब इन्हें को पसंद कहनी क्योंकि सारी का मादरी ज़बान असा तो जितारा ने यह ज़बान ही बोलेंदी है। लंबा चौड़ा इलाका है काफ़ी सारा तो उर्दू तो मैं तो गाल कर सकता हूँ लेकिन मेरी बेगम साहिबा उर्दू में बात नहीं कर सकती। तो मैं तो क्योंकि मैट्रिक मेरी तालीम है तो उर्दू आसानी से बोल सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा इंशाल्लाह आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा तू वाला लफ्ज़। तो ये भी एहतियात करेंगी। इन्होंने भी वादा किया है। मैंने रात जब कमेंट पढ़ा है तो मैंने इनसे उसी वक्त कहा है कि देखें हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियो देखते हैं तो उनका कमेंट आया है तो क्यों ना हम ये लफ्ज़ इंशाल्लाह आपको ये लफ्ज़ दोबारा हमारी वीडियो में नज़र नहीं आएगा। जिन भाई साहब ने भी कमेंट किया है और फरहान जो है आज खामोश बैठा है। बेटा मैं गिरा हूँ अगर दरख्त से तो मुझे तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हुई। थोड़ा सा पैर पे यहाँ से थोड़ी सी चोट आई है लेकिन मैं ठीक हूँ। आप परेशान ना हों। क्यों परेशान बैठे हो क्या है? हाँ
ये कह रहा है कि मुझे अब पता चल गया है। क्या जी? हाँ, तो क्योंकि मैंने ऐसे बताया है, ऐसे इतनी समझ नहीं आती ना। शाम का खाना बेगम साहिबा तैयार कर रही हैं। तो आज मटर बना रही हैं। मटर दाल। हाँ, आज मटर मंगवाए हैं हमने, मटर बन रहे हैं, आलू और ठीक है। फरहान भी खड़ा है। फरहान भूख लगी है। अब भैंस भी नज़र आ रही है। अभी अभी भैंस को मैंने घास डाला है। आप देख सकते हैं कि ये टांग पूरी तरह पर जो पैर है वो नीचे नहीं रखती। डर लगता है या दर्द भी थोड़ा थोड़ा होता होगा। अभी घास खा रही है। सुबह में मैंने घास इसको डाला था, अभी दूसरी मर्तबा ढाला है और थोड़ा सा बचा के भी रख दिया है अंदर। दरवाज़ा बंद कर दिया है अंदर से, तो सुबह इसको डालूँगा। शाम के तकरीबन 5 बज चुके हैं। खाने को कितनी देर है अभी? 10-15 मिनट। एक बिल्ला आया हुआ है, वो दूर जा रहा है। धोनी लग रही है। ये बिल्ला आया हुआ है। बिल्ले को मैं करीब से दिखाऊंगा आपको। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखें, देख रहा है। काफ़ी साफ़ कर लिया है। नीचे से भी हमने जो काटा था, सब पत्ते तो अभी पड़े हैं, थोड़े थोड़े इस तरफ कर लिए हैं। और जो लकड़ियाँ थी वो हमने दीवार के बिल्कुल करीब लगा दी हैं। तो अभी पूरी तरह से हमने इस दरख्त का सफाया नहीं कर सके। ये देख रहे हैं आप, ये जगह बची हुई है। तो फिर कल देखेंगे। तो बाहर ये जो खेलते थे बच्चे, उन्होंने यहाँ पे काश्त कर दी है फसल, पानी का लगाया था उन्होंने। तो शाम का ये व्यू आप देख सकते हैं। धुंध अभी भी नहीं गई। तो बेगम साहिबा खाना तैयार कर रही हैं। आज बहुत ही आपने वीडियो देखी है तो बहुत दिलचस्प वीडियो है। तो मुझे ऐसे समझ आ रही है कि ज़्यादा मुझे चोट लग सकती थी, क्योंकि मेरा पैर स्लिप हुआ है। आगे जब मैंने कुल्हाड़ी मारी है तो कुल्हाड़ी उस जगह पे नहीं लगी जिस जगह पे कुल्हाड़ी लगनी चाहिए थी, और कुल्हाड़ी सीधा नीचे आई है। तो मैं अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और पैरों के यानी कि बल में नीचे आया हूँ। तो मेरे पैरों के नीचे थोड़ा थोड़ा पैरों की तलियों में दर्द हो रहा था। तो बेगम साहिबा ने कहा है कि कल वाली बात फिर करोगे? तो मैंने कहा कि भाई अब मैं कभी भी फ़ख्र वाली बात या मैं काम कर सकता हूँ मैं नहीं करूँगा, मेरी तौबा। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को जो है लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। हम अभी शाम का खाना खाएंगे और इसी तरह एक दिन और ख़त्म हो गया है। तो फिर सुबह ज़िंदा रहे तो फिर उठेंगे और नया दिन होगा, नए काम होंगे। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए। तो मेरी यही दुआ है सब देखने वालों के लिए। तो आखिर में भी मैं अपने दोस्तों को यही कहूँगा कि कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।